नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारतीय कानून के एक ऐसे लैंडमार्क केस की बात करते हैं जिसने पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत आज़ादी की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ए.के. गोपालन बनाम राज्य की। सोचिए, क्या सरकार किसी को सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती है, बिना किसी मुकदमे के? यही वो बड़ा सवाल था जो भारत के बिल्कुल नए नवेले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़ा हुआ। एक तरफ एक नागरिक के अधिकार और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। ये एक ऐसा टकराव था जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव को परखने का काम किया। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में कोई कानून नहीं, बल्कि एक इंसान है, अयिलत कुट्यारी गोपालन या ए.के. गोपालन। उस दौर के एक बहुत ही जाने माने कम्युनिस्ट नेता, और उन्हीं की गिरफ्तारी से ये पूरा संवैधानिक ड्रामा शुरू हुआ। देखिए, गोपालन साहब के लिए जेल आना जाना कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी कई बार हिरासत में लिए जा चुके थे। लेकिन साल 1950 में जब भारत ने अपना नया संविधान अपनाया, तब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। वो पहले से ही मद्रास जेल में बंद थे जब उन्हें एक बिल्कुल नए कानून के तहत एक नया डिटेंशन ऑर्डर थमा दिया गया। और ये नया कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यानी निवारक निरोध अधिनियम। अब ये क्या था? सीधे सीधे कहें तो ये सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार था जो उन्हें किसी को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करने की ताकत देता था, सिर्फ इस शक पर कि वो इंसान भविष्य में कुछ ऐसा कर सकता है जो देश के लिए खतरा हो। लेकिन ए.के. गोपालन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो इस कानून को, अपनी इस हिरासत को चुनौती देंगे, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का। ये एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल है। इसे एक तरह का कानूनी क्यू समझ सकते हैं। ये हर नागरिक को ये पूछने का अधिकार देता है कि मुझे किस आधार पर क्यों कैद किया गया है, और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ता है। तो अब मैदान सच चुका था। एक तरफ थी सरकार की ताकत, वो नया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और दूसरी तरफ थे गोपालन के मौलिक अधिकार जो उन्हें भारत के संविधान ने दिए थे। समानता का अधिकार, घूमने फिरने की आज़ादी का अधिकार, और सबसे बढ़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक महामुकाबला था। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की बेंच ने की, और उनका जो फैसला आने वाला था वो अगले कई दशकों तक भारत के कानून की दिशा तय करने वाला था। ये कोई मामूली मुकदमा नहीं था। उस वक्त के देश के बड़े बड़े कानूनी दिग्गज इस केस में बहस कर रहे थे। एक तरफ एम.के. नाम्बियार, दूसरी तरफ के राजा अय्यर, और तो और भारत सरकार की तरफ से एम.सी. सीतलवाड़ भी थे। ये सब मिलकर भारत के बिल्कुल नए संविधान की व्याख्या कर रहे थे। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और ये फैसला मिला जुला था। मेजॉरिटी जजों ने माना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ज्यादातर संवैधानिक है, मतलब सरकार के पास ये शक्ति है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बचाता है, लेकिन गोपालन के लिए एक छोटी सी जीत भी थी। कोर्ट ने एक्ट के सेक्शन 14 को असंवैधानिक करार दिया, जो सरकार को हिरासत के कारण बताने से रोकता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि कोर्ट ने कानून की एक बहुत ही शाब्दिक, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन की। कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर संसद ने कोई कानून सही तरीके से पास कर दिया है तो उस कानून में लिखी प्रक्रिया ही आज़ादी को सीमित करने के लिए काफ़ी है। वो प्रक्रिया उचित या न्यायपूर्ण है या नहीं, ये देखना कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन हर जज इस बात से सहमत नहीं था। उस 6 जजों की बेंच में एक आवाज़ ऐसी थी जो बहुमत के सुर में सुर नहीं मिला रही थी। एक आवाज़ जो डिसेंट में यानी असहमति में उठी। ये आवाज़ थी जस्टिस फजल अली की। उन्होंने एक ज़बरदस्त असहमति जताई। उनका कहना था कि ये जो मेजॉरिटी का फैसला है, ये मौलिक अधिकारों के आपसी जुड़ाव को समझने में नाकाम रहा है। आप आर्टिकल 19 और 21 को, यानी स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस वक्त जस्टिस अली की राय एक माइनॉरिटी ओपिनियन थी। उनकी बात सुनी तो गई, लेकिन मानी नहीं गई। पर ये एक ऐसे बीज की तरह थी जिसे जमीन में बो दिया गया था, और जो भविष्य में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। ये एक याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी एक अकेली असहमति की आवाज़ भी कितनी ज़रूरी हो सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ? लगभग 3 दशकों तक, करीब 30 साल तक गोपालन केस का फैसला ही देश का कानून बना रहा।
इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार के पास लोगों की आज़ादी को सीमित करने की बहुत ज़्यादा ताकत थी। यानी बस संसद से कानून पास हो जाना चाहिए और उस कानून के तहत किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा सकती थी। वो कानून कितना सही है, कितना निष्पक्ष है, ये सवाल जरूरी नहीं समझा जाता था। और फिर लगभग 28 साल बाद 1978 में एक और ऐतिहासिक केस सामने आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ए.के. गोपालन केस के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में लिखी प्रक्रिया सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। उस प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना ही पड़ेगा। ये भारतीय कानून के इतिहास का एक सुनहरा पल था। सोचिए, जस्टिस फजल अली की वो अकेली असहमति की आवाज जो दशकों पहले अनसुनी रह गई थी, अब वही देश का कानून बन चुकी थी। एक डिसेंट ने न्याय की पूरी दिशा ही बदल दी थी। तो ए.के. गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक का यह सफर अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। कानून का असली मतलब क्या है?